दोस्तों, ये वीडियो पूर्णतः आधारित है बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक्स से लिया गया है। तो उस टॉपिक का नाम है ऊतक, जो कि एनसीईआरटी देखिएगा ना 9th क्लास के, तो उसमें एक लेसन 6 में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बुक से तो लिया गया है, लेकिन आप लोगों को सभी एग्ज़ाम के तैयारी में ये हेल्पफुल होगा। तो हम एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से पढ़ करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको निकाल करके आप लोग के सामने लाए हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देखेंगे, उसके बाद में इसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है ऊतक के बारे में, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। कह रहा है इसका मुख्य बिंदु क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य का एक समान होते हैं। अगला कह रहा है कि पौधों में ऊतक यानी कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभजोतक तथा अस्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस आप लोग के सामने दे दिया गया है, ताकि एक बार इसको पढ़ करके ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना तो 100% आप लोग का सही होगा। आगे कह रहा है कि अस्थायी ऊतक विभजोतक से बनते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। आगे कह रहा है कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। सरल ऊतक को 3 भाग में बांटा गया है। ये है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो होता है जटिल ऊतक के प्रकार हैं। तो बस ये दिमाग में रखिएगा कि सब जो पादप ऊतक के प्रकार हैं। कह रहा है ना कि एपिथेलियमी पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। एपिथेलियमी पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सभी जंतु ऊतक होते हैं। आगे कह रहा है कि आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एपिथेलियम ऊतक को इतना भागों में बांटा गया है। कह रहे कि हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन? एरियोलर ऊतक, एपिडोज ऊतक, जिसको वसामा ऊतक भी कहते हैं, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त, रुधिर, ये सब है आप लोगों को संयोजी ऊतक के प्रकार। कह रहे कि पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक, हृदय पेशी जिसको कहते हैं। आगे कह रहे कि तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचारित करता है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में संवेदनाओं को ले जाने का कार्य जो करता है, पहुंचाने का कार्य करता है तंत्रिका ऊतक। अब कुछ विशेष जानकारी की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है ना कि वसामय ऊतक क्या होता है? तो एक प्रकार के संयोजी ऊतक होता है जो वसा का संचय करता है। विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहे कि साइनेप्स क्या होता है? तो 2 न्यूरॉनों के बीच का जो युग्मानुबंधन होता है उसी को साइनेप्स कहते हैं। अगर टेंडन क्या होता है? तो संयोजी ऊतक जिसमें लोच नहीं होती तथा यह पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो होता है टेंडन। इसमें आता है क्वेश्चन कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का, अस्थि दिया है लेकिन यहाँ अस्थि होना चाहिए मिस्टेक से, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम टेंडन करता है। आगे कह रहा है कि सार्कोमियर क्या है? तो पेशी ऊतक की संकुचन इकाई को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। आगे कह रहा है कि श्वान कोशिकाएं क्या होती है? तो तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं जो तंत्रिका तंतु में न्यूरिलेमा आच्छादन के नीचे पाए जाते हैं उसको हम लोग श्वान कोशिकाएं कहते हैं। आगे कह रहा है कि कीरेटिन क्या होता है?
तो क्रिएटिन युक्त स्तरित सल्की उपकला की अघुलनशील प्रोटीन होता है। आगे कह रहे हैं कि मैक्रोफेज क्या होता है, तो एरियोलर ऊतक की कोशिकाएं जो सूक्ष्म जीव तथा बाह्य कणों को नष्ट करती है उसको मैक्रोफेज कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि कार्क क्या होता है, तो कार्य एधा द्वारा निर्मित मृत अपारगम्य कोशिकाओं का सुरक्षात्मक ऊतक होता है। वलकुट क्या होता है, तो जड़ तथा तनों में मृदुतक कोशिकाओं का प्राथमिक स्तर होता है वलकुट। आगे कह रहा है कि क्लोरेनकाइमा महीन भीति वाली कोशिकाएं जिनमें हरित लवण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरेनकाइमा में। आगे कह रहे हैं कि म्यूकोसा क्या होता है, तो खोखले अंगों की सबसे भीतरी स्तर को हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। एक्सोकाइन ग्रंथि क्या होती है, तो ग्रंथियां जिसमें नलिकाएं पाई जाती है उसको एक्सोकाइन ग्रंथि कहते हैं। गहरे ए पट्टिकाएं क्या होती है, तो गहरे रंग की अनुप्रस्थ पट्टिकाएं जो पेशी ऊतक में पाई जाती है तथा मोटे तंतुओं की बनी होती है। आगे कह रहे हैं कि हल्की आई पट्टिका, तो एकटिन तंतुओं की बनी हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टिकाएं होती हैं। कास्ट रेशे ये द्वितीयक दारू में पाए जाते हैं। आगे कह रहे कि सरल एपिथेलियम करे कोशिकाओं का एक परत से बना ऊतक जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। इस इलास्टिन मतलब कि इलास्टिन जंतुओं में पाए जाने वाले अघुलनशील प्रोटीन होता है। फाइब्रोब्लास्ट संयोजित ऊतक की कोशिकाएं होता है। कंडरा संयोजित ऊतक का वह एक बंध है जो अस्थियों को आपस में जोड़ती है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए कंडरा, और आगे बताए हैं अस्थि को टेंडन, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने के लिए। न्यूरिलेमा क्या है, तो तंत्रिका तंतु की कोमल झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा क्या कहते हैं, तो पेशी कोशिका का बाह्य आवरण जो होता है सार्कोलेमा कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, तो पेशी कोशिका का बाह्य आवरण जो होता है। यदि आप लोगों को ये सब ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव ही देख लीजिए, इसको आगे कर दीजिए। निसिल्स कण क्या होता है, तो न्यूरॉन के कोशिकाकार में केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला गोलकाय जो होता है ना उसी को निसिल्स कहते हैं। संयुक्त ग्रंथि नलिकाओं का शाखित तंत्र को संयुक्त ग्रंथि कहते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारियों की दूध ग्रंथि हो गया। एपीब्लेमा जड़ का जो रोमधर स्तर है उसी को हम लोग कहते हैं एपीब्लेम। प्राथमिक ऊतक क्या होता है, तो भ्रूण में उपस्थित विभजोतकी की अद्भुत जो ऊतक होता है उसी को प्राथमिक ऊतक कहते हैं। और कि तना जो पौधा का अवयवीय भाग जिसमें पत्ती कलियां तथा फूल होते हैं उसको तना कहते हैं। जाइलम जो है संवहन पौधों में एक जल संवहन ऊतक होता है। रेशे पौधों में लंबी दृढ़ोतक ऊतक जो होता है रेशे के रूप में होता है। स्क्लेरिडस स्थूलित लिग्निन युक्त छोटी पाषाण कोशिकाएं होती है। लास्ट है करे कि अंतरालित ऊतक एक प्रकार का संयोजित जिसमें मास्ट कोशिकाएं होती है। मास्ट कोशिकाएं आधात्री से अलग होती है तथा इसमें श्वेत व पीले तंतु पाए जाते हैं, उसको अंतरालित ऊतक कहते हैं। एक्टिन क्या होता है, तो पेशी कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन को एक्टिन कहते हैं। न्यूरोग्लिया तंत्रिका ऊतक की सहारा देने वाली कोशिकाएं को न्यूरोग्लिया कहते हैं। अस्थि मज्जा लंबी अस्थियों की मज्जा गुहा में पाए जाने वाला ऊतक जहां रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है। यहाँ दिया है कि रुधिर कणिकाएं कहाँ निर्मित होती है, तो अस्थि मज्जा में। इससे ना ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा बढ़िया से, तो ऑब्जेक्टिव एकदम बना दीजिएगा। साइटोन न्यूरॉन की कोशिकाएं या प्रोकैरियोजन
को साइटोन कहते हैं। उपास्थि क्या होता है? एक लचीला कंकाल ऊतक होता है उपास्थि। प्रोकैरियोन से निकले प्रवर्ध को डेंड्राइट कहते हैं। बाह्य त्वचा क्या होता है? तो बाह्य सुरक्षात्मक स्तर जो होता है ना, बाहरी सुरक्षात्मक स्तर, उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। उत्पत्ति एवं कह कि ऊतक जो होता है समान रचना, उत्पत्ति एवं कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है। विभजोतक ऊतक या पौधों में वर्धी भागों में पाया जाता है। 50 को मतलब कि ये है, बस 43 से पहुंच गए हैं। वाहिनिकाएं क्या होता है? ये मृत लंबी नलिकादार होती है। वाहिकाएं ये मृत एवं संकरी नली के समान हो। ध्यान समझिएगा, देखने में दोनों लग रहा है एक ही, वाहिकाएं और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो जब वाहिनिकाएं कहेगा तो ये मृत लंबी नलीदार होती है, और ये कह रहा है वाहिकाएं कहेगा तो ये मृत एवं सकरी नली के समान होती है। चालनी नलिकाएं, नलिका रूपी केंद्रक विहीन जीवित कोशिकाएं हैं। कर्क क्या है? तो ये सुरक्षात्मक ऊतक छाल से बनता है। वलकुट तना क्या है? वलकुट क्या है? तो तना जड़ में मृदुतक कोशिकाओं का बना प्राथमिक ऊतक है। करे कि सरल ऊतक ये एक ही कोशिका से बनते हैं। सरल ऊतक जो होता है एक ही कोशिका से बनते हैं। लास्ट चल रहा है जटिल ऊतक, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। और स्थूल कोण ऊतक जो है इसकी कोशिकाएं गोल बहुमुखी अंडाकार एवं सजीव होती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो अब टॉप ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 4। अगला क्वेश्चन है कि जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे कौन मेरिस्टेम कहते हैं? ऑप्शन आप लोग के सामने है। अंतर्वेदी की प्राथमिक की पार्श्विक की शीर्षस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अंतर्वेशी। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया, वहां पर दिए हैं इसको। आप पढ़े, यदि आप लोग पढ़े होंगे अच्छा से तो ऑनलाइनर तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी को हड्डी से टेंडन। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तो ये न्यूरॉन के माध्यम से, हम बताए हैं ऑनलाइनर में। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। यदि आप अच्छा से देख लेते हैं ऑनलाइनर ना, तो ये एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है कह रहा है? नहीं के कह रहा है, तो त्वचा जो होता है ना संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कौन संयोजक ऊतक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब वही दिया है लेकिन इसमें उसमें दिया था वो त्वचा, लेकिन इसमें त्वचा नहीं है, कंकाल पेशी आंसर हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को तंत्रिका कोशिका में। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है।
नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहेंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है जो न्यूरॉन होती है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मेयर ने। घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अंतर्वेशी विभज्या के ए। संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु किसके द्वारा बने होते हैं? मायोसिन के द्वारा। निम्नलिखित में से काष्ठीय लिग्निफाइड दीर्घित निर्जीव कोशिकाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दृढ़ोतक। निम्न ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है? निर्जीव कोशिकाओं से। तो निर्जीव कोशिकाओं से जो बना होता है वो है जाइलम। अगला है कि निम्न में से जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कोलेजन को जब पानी में उबालते हैं तब परिवर्तित हो जाता है किस में? तो ये होता है जिलेटिन में। ABCD ऊपर नीचे हो गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलेटिन। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। शैवालों में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। इसमें भी ABCD हो गया है, मैनेज कीजिएगा। अरे ये सब ABCD आगे पीछे कैसे हो गया है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन कहेगा तो स्टोमेटा से। ये कैसे हो गया है? गतिकामय ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? गतिकामय कहेगा तो ये है संयोजी ऊतक। ABCD पर मत ध्यान दीजिए आप। किस प्रकार के ऊतक द्वारा ग्रंथियां बनती हैं?
किस प्रकार के ऊतक द्वारा ग्रंथियां ग्रंथियां बनती है? तो उपकला ऊतक के द्वारा। ये सब ABCD ऊपर नीचे हो गया है। पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये शीर्षक बीजोतक के द्वारा। निम्न में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होती है? सक्रिय विभाजन कह रहा है, तो सक्रिय विभाजन कहेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को कैम्ब्रियम में। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये मेयर ने किया, मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो हो जाए एपिथेलियम ऊतक जो है सुरक्षा कवच का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक होता है, तो एपिथेलियम ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा वसामय ऊतक। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ? स्तनधारियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? सबसे मोटी कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है क्या? आंसू को स्रावित करती है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है किसको? अस्थियों को अस्थियों से। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ तो वसामय ऊतक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण। नाभि रज्जु क्या है? तो ये प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? ये हो जाएगा एडिपोसाइट में। किस ऊतक में नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस किस ऊतक के? तो वो हो जाएगा आप लोगों को कीरेटिन। आर सॉरी RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो ये हो जाएगा आप लोगों को बंदर से। जन्म के बाद
मानव में किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को तंत्रिका ऊतक में हाँ, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लूरा कहलाता है, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण। यदि आप लोग को ये रहा मेरा 50 क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी अच्छा पढ़े। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद।